हेलो दोस्तों, आज हम लोग डैम के बारे में पढ़ेंगे। डैम कितने प्रकार के होते हैं और डैम का काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डैम क्यों बनाते हैं और कहाँ बनाया जाता है। तो हमने लिख रखा है फिजिकल, ये एक प्रकार का फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन होता है और ये नदी जो होती है रिवर, उसके जो विड्थ होता है उसके पैरेलल बनाया जाता है। तो मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कोई ऐसे नदी आ रही है, ठीक है, ऐसे, तो इसका ये विड्थ हो गया, विड्थ है ना, ये नदी की विड्थ है। तो इसी के जस्ट पैरेलल, जैसे यहाँ यहाँ ऐसे कोई हम डैम बना देंगे तो इधर से जो पानी आ रहा था, ये पानी जो आ रहा था, अब यहाँ ये डैम बना देने से पानी इधर इकट्ठा हो जाएगा। तो ये कुछ कैचमेंट एरिया होती है, इधर बहुत बड़ा लार्ज एरिया होता है कैचमेंट एरिया। इधर पानी इकट्ठा हो जाएगा, ये पानी का अप स्ट्रीम हो जाएगा और ये डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। और जब आवश्यकता पड़ेगा तो यहाँ से डैम से खोल कर पानी बाहर निकाल लेंगे, और नहीं तो नहीं आवश्यकता पे इसको बंद कर रखें तो पानी इकट्ठा रहता है, बाद में यूज करा जा सकता है उसका। तो वही हम देखेंगे कि डैम कितने टाइप के होते हैं और क्यों बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दिया क्यों बनाया जाता है, क्योंकि पानी को किसी भी रिवर के, नेचुरल रिवर के या फिर कोई दूसरी कैनाल हो, उसके पानी को यहाँ रोक देते हैं। यहाँ रोकने से कई सारे काम होते हैं, जैसे कोई यहाँ से नहर निकालनी होती है या फिर सिंचाई के टाइम में जब बरसात कम होती है उस टाइम पानी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ से ये खोल कर पानी दे दिया जाता है नहर में या फिर नदी में आगे। या फिर कोई हाइड्रो प्रोजेक्ट यहाँ पे लगाना होता है, टरबाइन वगैरह, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो उसके लिए भी हम डैम बनाते हैं। तो ये एक प्रकार का फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि रिवर के विड्थ के पैरेलल बनाया जाता है, जो कि यहाँ देख सकते हैं। आगे हम आगे देखते हैं कि डैम कितने टाइप के होते हैं। तो हम देखते हैं कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं लिख रखा हूँ डैम के टाइप्स में, इसे लिखा हूँ अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ डैम। इसमें अकॉर्डिंग टू यूज, अकॉर्डिंग टू मटेरियल और अकॉर्डिंग टू हाइड्रोलिक। तो मैं तीनों के बारे में बारी बारी से बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू यूज पे। तो दोस्तों, यूज के आधार पे डैम को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है स्टोरेज डैम, दूसरा है डाइवर्जन डैम और तीसरा है डिटेंशन डैम। तो हम पहले इन सभी का बात करेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टोरेज डैम के बारे में। तो आप देख पा रहे हैं स्टोरेज डैम मुख्यतः ये कई टाइप के होते हैं, जैसे ग्रेविटी डैम है, दूसरा है अर्थन डैम, तीसरा आर्च डैम, चौथा है बटरस डैम, पांचवा है स्टील डैम। डाइवर्जन डैम 2 टाइप के होते हैं, वियर, बैराज। तीसरा होता है डिटेंशन डैम, जो भी 2 टाइप के होते हैं, डेब्रिज और डाइक, और भी कई टाइप्स होते हैं। तो हम यहाँ मुख्य रूप से जो होते हैं उनको मैं लिख रखा हूँ, उसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहले स्टोरेज डैम क्या होता है। जो मान लीजिए कोई ये रिवर आ रही थी, ठीक है, हमने यहाँ एक डैम बना दिया, ठीक है, इसके इधर कुछ पानी स्टोर होगा। ये एरिया बहुत बड़ी होती है, मैं तो यहाँ छोटा दिखाया हूँ, ये बहुत बड़ी एरिया होती है। तो इसमें पानी को स्टोर करने के लिए, पानी को इधर स्टोर करने के लिए कोई कैचमेंट एरिया में, ये पहाड़ी होती है, इधर बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं जिससे इधर पानी इकट्ठा हो जाता है। तो पानी को स्टोर करने के लिए जो डैम बनाए जाते हैं वो स्टोरेज डैम कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे, मैंने कई सारे डैम्स का नाम लिख रखा है। ये सारे डैम पानी को स्टोर करने के पर्पज़ से बनाए जाते हैं। दूसरा होता है डाइवर्जन डैम। डाइवर्जन डैम क्या होते हैं, कोई एक रिवर आ रही होती है, रिवर की अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है, रिवर आ रही होती है, ठीक है, यहाँ बीच में एक डैम बना देते हैं। ये डैम 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो वियर हो सकता है या तो बैराज हो सकता है। वियर और बैराज। बैराज क्या होता है, सीरीज ऑफ शटर्स, सीरीज ऑफ शटर्स, सीरीज ऑफ शटर्स, कई सारे शटर्स बना मिलाकर जो डैम बनता है वो बैराज होता है। और वियर जो होता है ये कंक्रीट का बना होता है, इसके ऊपर से पानी फ्लो हो सकता है जब आवश्यकता पड़ती है। तो सॉरी, वियर में हाँ फ्लो कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये मतलब खोला नहीं जा सकता है। ये कंक्रीट का बना होता है, ये शटर का बना होता है, यहाँ शटर उठा देने से खुल जाता है। यहाँ इसके ऊपर ये कई सारे टाइप के फाल बनाए जाते हैं, जैसे ओगी फाल
और भी अदर टाइप के, तो ओवरफ्लो कराने के लिए। तो इसमें क्या होता है, इस टाइप के जो डैम होते हैं यहाँ बना देने से, मान लीजिए ये है ना, ये आधा पोर्शन ये कंक्रीट का वॉल बना दिए और इधर शटर्स लगा दिए, कई सारे शटर्स। इसका फ़ायदा क्या होता है, यहाँ से कोई एक नहर निकालनी होती है, तो ये कंक्रीट का वॉल होता है, यहाँ पानी अगर इकट्ठा होता है, ये शटर्स होते हैं, पानी यहाँ इकट्ठा हो जाता है, फिर ये इस गेट को खोल देते हैं, कुछ पानी इधर चला जाता है। और जब बहुत ज़्यादा यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है तो यहाँ शटर्स जो लगे होते हैं इनको खोल देने से कुछ पानी इधर भी चला जाता है, कुछ पानी इधर भी चला जाता है। तो डाइवर्जन करने के लिए आप लोग समझ पा रहे होंगे, किसी नदी से किसी कैनाल को किसी नदी से डाइवर्ट्स करने के लिए डाइवर्जन डैम का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से एक डाइवर्ट हो रहा है, एक नहीं कई सारे इधर भी निकाल सकते हैं नहर, कई भी कुछ भी निकाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी कैनाल या नहर से या नदी से दूसरी कैनाल या नहर या नदी निकालने के लिए जो डैम बनाया जाता है उसे डाइवर्जन डैम कहते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, वियर और बैराज। आगे हम लोग बात करते हैं तीसरा जो है डिटेंशन डैम। दोस्तों ये इसको चेक डैम भी कहते हैं, चेक डैम भी इसको कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है कि जैसे कोई मान लीजिए स्लोपी ग्राउंड है, ठीक है, यहाँ बारिश हुई, यहाँ रेनफॉल हुआ इधर, और मान लीजिए कि कोई या इधर से कोई रिवर आ रही है और ये ग्राउंड बहुत ज़्यादा स्लोपी है। इधर कोई एरिया है, मान लीजिए कुछ लोग रहते हैं, यहाँ पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, यहाँ कोई पॉपुलेशन रहती है। तो क्या करते हैं कि जैसे इधर से पानी, बारिश का, नदी का पानी बहुत तेज़ी से आएगा बाढ़ की तरह, तो इधर इस एरिया को डुबा देगा, बाढ़ की स्थिति जनरेट हो जाएगी। इसी को रोकने के लिए यहाँ छोटे छोटे डैम बना दिए जाते हैं, इस टाइप के। होता क्या, इससे इधर पानी आया, रुक गया थोड़ा, यहाँ स्पीड इसकी कम हो गई, फिर यहाँ से ओवरफ्लो होगा, थोड़ा सा आया, फिर इधर आया, फिर यहाँ थोड़ा पानी रुक गया, फिर इधर आया, फिर इधर कोई एक ऐसे डैम बना दिया जाएगा छोटा सा, ठीक है, यहाँ पानी कुछ रुक गया। ऐसे रुकते रुकते जब पानी जाएगा तो धीरे धीरे पानी रुकते जाएगा, तो एरिया में बाढ़ नहीं आएगी और पानी धीरे धीरे चला जाएगा। कुछ यहाँ सिल्टिंग भी हो जाती है, कुछ यहाँ भी सिल्टिंग हो जाती है। ये जो बने होते हैं ना, इसी को कहते हैं चेक डैम्स, या इसी को कहते हैं डाइक या डेब्रिस बनाकर किसी भी, इसको फ्लड कंट्रोल डैम भी कहते हैं, इसको फ्लड कंट्रोल डैम भी कहते हैं, इसी फंक्शन के वजह से, क्योंकि ये पानी को इधर से थोड़े स्पीड कम कर देता है, जिससे नीचे वाले एरिया में बाढ़ की स्थिति नहीं आती है। तो उसी को बचाने के लिए ये सब बनाए जाते हैं। तो इसके कुछ प्रकार के बारे में इसको तो बता दिया मैं। वियर बैराज क्या होता है, ये बैराज शटर्स होते हैं सीरीज के, डाइक डेब्रिस होते हैं छोटे छोटे, ये बंद बना दिए जाते हैं जिससे पानी की वेलोसिटी कम हो जाती है। इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, ग्रेविटी डैम। और हाँ, ग्रेविटी डैम क्या होता है, जैसे ये दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रेट होता है और दूसरा कर्व शेप का होता है, कर्व, जिसका प्लान स्ट्रेट होता है। ये स्ट्रेट है ना, सीधा, इधर कोई पहाड़ी होगा, इधर कोई पहाड़ी होगा, ये अप स्ट्रीम होगा ये रिवर का, ये डाउन स्ट्रीम होगा, तो ये सीधा प्लान में सीधा बनेगा, तो ये स्ट्रेट ग्रेविटी डैम हो गया। और ऐसे आर्च टाइप का बनेगा, आर्च, ये प्लान बना है, आर्च है, देखिए आर्च है, और ये इसका डाउन स्ट्रीम साइड है किसी भी रिवर का, ये अप स्ट्रीम साइड है, सॉरी डाउन स्ट्रीम साइड है। तो यहाँ से ये आर्च टाइप का है तो ये आर्च डैम हो गया, और ये स्ट्रेट टाइप का है तो स्ट्रेट डैम हो गया। ग्रेविटी डैम के दो टाइप होते हैं। अर्दन डैम जो मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है, वो एक प्रकार से स्ट्रेट डैम ही होता है और मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है, छोटे लेवल का डैम होता है। आर्च डैम दिखाई दिया। बटरेस डैम ये होता है नीचे, ये होता है बटरेस। इसमें क्या होता है, ये जो आपको गैप दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ से मटेरियल को निकाल लिया जाता है। ये पोर्शन जो है ना, ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये वाला पोर्शन इसको सपोर्ट, मेन जो हमारा ये बियर है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये एक प्रकार का डैम है, तो ये होता है बटरेस डैम। ये हल्का होता है काफ़ी ग्रेविटी डैम से। और स्टील डैम्स स्टेट टाइप या आर्च टाइप का बनाता है, मटेरियल जो उसमें होता है स्टील का यूज करा गया होता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा कि डैम क्या होता है, इसके टाइप और क्लासिफिकेशंस और क्यों बनाते हैं, ये सारा चीज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।